तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्रव में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात जब किसी द्रव में हम किसी गैस को घोलते हैं तो उसकी घुलनशीलता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन परिस्थितियों में उसकी विलेयता बढ़ जाती है और किन परिस्थितियों में उसकी विलेयता घट जाती है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है ताप। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव में गैस की विलेयता घट जाती है और जब ताप कम करते हैं तो विलेयता बढ़ जाती है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी द्रव में गैस की विलेयता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ताप बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी और ताप घटेगा तो विलेयता बढ़ेगी। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं, किसी बर्तन में जब हम पानी गर्म करते हैं किसी गंजे में या गंजिया में, तो क्या होता है, जब जैसे गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले चिपक जाते हैं। वो वास्तव में बुलबुले कहाँ से आए? वो उस गैस में या उस द्रव में घुली हुई गैस है जो कि उसकी सतह पर चिपक जाती है, क्योंकि विलेयता कम हो गई उसमें घुली हुई गैस बाहर निकलने लगती है। ठीक है, अर्थात ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। दूसरा जो कारक है वो है दाब। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है और दाब कम करने पर विलेयता घट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी द्रव में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का अर्थ है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी और दाब कम करेंगे तो विलेयता घट जाएगी। तो हम कहेंगे दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और दाब कम करने पर विलेयता घट जाती है। जैसे एक उदाहरण से हम समझें इसको, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो जैसे हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगते हैं? क्योंकि ढक्कन खोलने पर अंदर का दाब कम हो गया। पहले अधिक था दाब, ढक्कन खोला तो दाब कम हुआ और जैसे दाब कम हुआ तो उस द्रव में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। क्लियर? तीसरा कारक है अशुद्धि। यदि विलायक में हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हम थोड़ा सा नमक डाल दें तो क्या होता है, उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि हमने विलयन को क्या कर दिया, अशुद्ध कर दिया और अशुद्धि बढ़ने पर विलेयता कम हो जाती है। तो तीसरा कारक है अशुद्धि। अशुद्धि बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता कम हो जाती है। क्लियर? इसको एक बार फिर से देख लें। तापमान बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता कम होती है और तापमान कम करने पर बढ़ जाती है। अर्थात द्रव में गैस की विलेयता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा कारक है दाब। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है और दाब कम करने पर विलेयता कम हो जाती है। अर्थात द्रव में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। और तीसरा कारक है अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने पर बढ़ नहीं जाती, घट जाती है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव में गैस की विलेयता घट जाती है। तो ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से तैयार रखना, ठीक है? चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। प्रश्न लिखो, द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब इसका उत्तर सब पे बन जाएगा। जो हमने समझाया है उसको अपने शब्दों में लिख दो। द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ताप, इसकी व्याख्या करना, फिर दाब और फिर अशुद्धि। ठीक है, तीनों की व्याख्या कर दो और लिख दो। चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।